रमज़ान शुरू होने वाला है और हर एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति यही कोशिश कर रहा है कि रमज़ान के पहले और रमज़ान में कुछ नेकी का काम किया जाए। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के जहां पनाह मस्जिद मौजूद हूं। आप तस्वीरों के ज़रिए यहां पर देखें कि यहां पर कई किताब रखे हुए हैं और एक पोस्टर चिपकाया गया है और यहां पर बुक बैंक बनाया गया है, खिदमत बुक बैंक के नाम से। और पोस्टर में ये लिखा गया है कि डोनेट अ बैंक चेंज अ लाइफ, यानी कि अगर आप एक किताब डोनेट करते हैं तो वो किसी की ज़िंदगी तक बदल सकती है। साथ ही नीचे अपील में लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में बच्चों की पुरानी स्कूल की किताबें हैं तो जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, आप जहां अपना मस्जिद में ला करके दे सकते हैं। और यहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं और जो एनजीओ के संचालक हैं, वे लोग गरीब बच्चों तक उन किताबों को पहुँचाएँगे और जो ज़रूरतमंद हैं उन बच्चों को किताब देने का काम किया जाएगा। यहाँ के जो एनजीओ के संचालक हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उनसे यहाँ जानने की कोशिश करता हूँ कि यह जो प्रोग्राम है कब से चलाया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे आप, ये जो प्रोग्राम है बुक बैंक बनाया गया है, कब से बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बुक बैंक तो पिछले 1 महीने से चल रहा है हम लोगों का। इस मस्जिद के ताल्लुक से हम अगर बात करें तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन हमारे पास हो गए हैं। इस जुमे को और इससे पिछले जुमे को हमने इस चीज़ का ऐलान इस मस्जिद के माध्यम से कराया और मैं इस यहाँ की कमेटी का और इलाके के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रपोज़ल को एक मुझ में बिकॉज उनका कहना ये वो था कि समाज के लिए कोई भी काम हो, सभी वर्गों के लिए कोई भी काम हो, अगर मस्जिद उस ताल्लुक से उसका एक सेंटर बन सकती है तो इससे अच्छा कोई बात नहीं है। और समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मस्जिद में सेंटर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग हैं। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके पास, उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वे लैपटॉप खरीद सकें। और अगर किताबें आप लोग डोनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम है, उन्हें पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, व्यवसाय चले गए, बिजनेस चले गए, तो जो प्राथमिकता थी वो उनके लिए खाना पेट था, प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा नहीं थी। और ये क्योंकि ये इलाका एक उस किस्म का है, यहाँ पे उतनी सेंसिटिविटी एजुकेशन के प्रति नहीं है। माँ बाप अगर बच्चों का 1-2 साल मतलब अगर वो ड्रॉप भी करा दे तो वो समझते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, उनको आगाह कर रही है, ड्रॉप आउट रेट को कंटेन करने के लिए, कम करने के लिए। माँ बाप की हम काउंसलिंग वो कर रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेके जाएं। तो उसी चलते में माँ बाप के पास फीस के पैसे नहीं थे, किताबों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शुरू करा बुक बैंक का। अब तक जो कितने कितने लोगों को, कितने बच्चों को किताबों को डोनेट किया गया होगा और किन किन धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि किताबें डोनेट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको अर्ज करा कि ये सिलसिला 1 महीने से चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी और उस तरीके से भी हमारे पास न केवल दिल्ली के विभिन्न इलाकों बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों जैसे आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, वहाँ तक से लोगों ने हमारे को संपर्क करा कि वो किताब देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने किताबें भिजवाई, कुछ लोगों ने इवन यहाँ तक कहा कि हम नई किताब भी खरीद के देने के लिए इच्छुक हैं। तो हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रही है। सैकड़ों की तादाद में किताबें आज गई हैं हमारे पास, जो हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कई बार कुछ कोर्स की किताबें पूरी हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती। तो हमारा ध्येय ये रहता है कि हम अपनी तरीके से कोऑर्डिनेट करके बेस्ट पॉसिबल वे में करें। हो सकता है कि कई बार किताबें कोर्स में 6 हो, हमारे पास 5 ही हो, तो हम 5 का इंतज़ाम करके दे रहे हैं। एक जो पेंडिंग रह जाती है वो जैसे ही हमारे पास रिसीव होती है किताब, वो हम लोग दे देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इस मुहिम में जुड़ें, न केवल इस इलाके में बल्कि देश के हर इलाके में। और धार्मिक स्थान से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता इस तरह की इनिशिएटिव लेने में। और आप अपने धर्मगुरुओं का इस्तेमाल करें, चाहे वो संत हो, मौलाना हो, गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिबान हो, पादरी साहिबान हो, उनकी सब बातों को मिलते हैं। अपने वीकली कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करें, जमा कराएं और सब धर्मों का इसमें मदद करें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने कहा कि जो लखनऊ से, आगरा से भी लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वे लोग नई नई किताब देने को तैयार हैं। अब तक कितनी किताबें लखनऊ से या जो अदर राज्यों से आ गई होंगी और किस माध्यम से वे लोग यहाँ पर किताबों को भेज रहे हैं? इस टाइम में आपको डेटा नहीं वो दे पाऊंगा, लेकिन आप हमारे पोस्टर में देखें, हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में जब अगर आप जाते हैं तो उसमें देने वाला,
डोनर और लेने वाला ये बेनिफिशियरी दोनों की डिटेल उस पे अंदर होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे मिला रहे हैं। लखनऊ से मान लीजिए हमारे पे किसी का आया कि साहब मैं बुक देना चाहता हूँ, और लखनऊ से हमने किसी ने कहा मैं लेना चाहता हूँ, तो हम क्लास वाइज मैच करके उसको कनेक्ट वो कर रहे हैं। तो ये जितना जितना ज़्यादा इस चीज़ को फैलावट होगी उतना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन यकीन मानिए अभी भी बहुत काम है इसमें, हमारे पे लेने वाले ज़्यादा हैं, डोनर कम हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किताबों को रद्दी में ना बेचें, उसको घर में सड़ने ना दें। एक किताब जो है वो एक बच्चे का भविष्य और जीवन का निर्धारण कर अब सकती तक है। कितने बच्चों को जो किताब दिया गया होगा और कितने बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? भी हमारे पास काफ़ी लोग आए इस इलाके, मतलब हम अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 100 से 150 कोर्सेज हम लोग दे चुके हैं, और वो सिलसिला चल रहा है। देखिए ये बिल्कुल स्टॉक वैसा है, आया गया आवागमन के हिसाब से रहता है, अवेलेबिलिटी रहती है, तो हम उनको देते रहते हैं साथ। ये दरअसल हम लोगों ने इस पर्पज़ से शुरू किया है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं मिल पाता, मदद नहीं मिल पाती, बाद दफ़ा और दुश्वारियों की वजह से वो अपनी तालीम आगे नहीं बढ़ा पाते, तो उसमें एक दुश्वारी किताबों का न होना भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि बड़ी आसानी से हम कुछ बच्चों की किताबें लेकर दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी को हमने मस्जिद में ऐलान भी किया है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लोग किताबें दे रहे हैं, और वही किताबें हम दूसरे बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं साथ में। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जहाँ बच्चों के पास किताब नहीं है, इतना पैसे नहीं कि वे लोग अपने घर का खर्च चला पाएँ, और आप लोग किताब देने का काम कर रहे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म बनकर आए हुए हैं कि और जहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, डोनर और लेने वाला, तो क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो लोग जिनको भगवान ने, अल्लाह ने हैसियत दी है, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनके घर में अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो अपने आसपास के वो लोगों से कलेक्ट करवा के जमा कराएं और इस मुहिम का सहारा बने, क्योंकि आपका ये एक नेक अमल जो है ये किसी की भविष्य को बदल सकता है। इबादत, प्रार्थना जो है वो मंदिर मस्जिद में जाके सिर्फ सजदे करना है या गुरुद्वारे में जाके वो करने का नाम नहीं। इबादत हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए। सड़क पर अगर एक पत्थर लटका हुआ है उसको हटाना भी इबादत है, गरीबों की मदद करना भी इबादत है। जो आप लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में किताबें देना किस तरीके से, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, किस तरीके से आप लोग उसका पालन देखिए कर रहे हैं? हमने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। लोग आते हैं, किताबें रख के चले जाते हैं, सबको पता है। सिर्फ प्री अपॉइंटमेंट के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट को बुलाते हैं, उनको बुला के अपने सेंटर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई सोम बाज़ार या मंगल बाज़ार की तरह लुटाने वाले मामला। हम लोग जब किताबों किसी की रिक्वेस्ट आई, हम उसको मैच करते हैं। मान लीजिए किसने कहा 3rd क्लास की मुझे प्राइवेट स्कूल की किताबें चाहिए, वो जैसे ही अवेलेबल होगी हम कोरोना के सभी मापदंडों का पालन करते हुए बुलाते हैं। और इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि साहब 100 200 लोग एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो हम एक एक करके पेरेंट्स को बुला के उन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए हैं खिदमत बुक बैंक के संचालक, इनका कहना है कि जो इनके पास प्री बुकिंग आती है ये उसी पर काम करते हैं, और जिनका डेटा आता है, अगर कोई बच्चा क्लास 5वीं किताब लेना चाहता है तो इनके पास पहले डेटा होता है, रजिस्ट्रेशन उसका होता है, इसके बाद ही उस बच्चे को किताब दिया जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही है, और फिर गरीब बच्चों को किताब देने का ये लगातार बीते 1 महीनों से काम कर रहे हैं। नवीन कुमार नंदन, ETV भारत, दिल्ली।